Hello dear students, in this video we will discuss some problems from your book and further discuss a very important part of indefinite integration named as integration by parts. So we will take first questions. First question is here, integration of 1 upon under root 1 minus e to the power 2x। एक्चुअली ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी आपके किसी साथी ने, बुक का ही क्वेश्चन है। सो नो प्रॉब्लम, आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि e टू दी पावर 2x है यहाँ पे, और आप इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लीजिए कि लाइक दैट आप यहाँ पे जैसे e टू दी पावर 2x है, अगर हम इसमें e टू दी पावर 2x को कॉमन ले लेते हैं, ध्यान देना इस बात पे, कॉमन ले लिया तो यहाँ नहीं है, क्या बन जाएगा, 1 अपॉन बनेगा। 1 अपॉन को आप लिख सकते हो इस तरह से, एंड यहाँ पे हो जाएगा -1। इससे क्या फायदा होगा कि अगर आप इसको बाहर करोगे अंडर रूट से, तो ये e की पावर x का स्क्वायर, e टू दी पावर 2x को आप लिख सकते हो e टू दी पावर x का स्क्वायर, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, नो प्रॉब्लम। सो जब इसको बाहर करोगे तो ये e टू दी पावर x आएगा और यहाँ हो जाएगा e टू दी पावर -2x, तो -2x को ऐसे लिख सकते हो, ओके। अब e टू दी पावर x है, ये इधर आ गया तो क्या बन जाएगा आपके पास e टू दी पावर -x, इधर जाएगा तो अंडर रूट e टू दी पावर -x का स्क्वायर -1। अब आप देख लीजिए ये बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया, और इसके बाद में अब आपके पास e टू दी पावर -x को आप t कंसीडर कर लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन e टू दी पावर -x का ये, लेकिन माइनस का करोगे -x का तो -dx आएगा, सो माइनस यहाँ लगा दिया, दैट इज dt। अब ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये dt हो गया, लेकिन माइनस में जाएगा इधर, और ये बन गया अंडर रूट t स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो यहाँ, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ये है लगा दिया यहाँ पे, फिर होता है एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्चुअली फॉर्मूला होता है dx अपॉन इस तरह से 1 अपॉन अंडर रूट दिस, सो log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है। सो t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस सी, इस तरह से। सो आपका क्या बन जाएगा, माइनस लॉग ऑफ, अब टी की जगह पे क्या बनेगा, देखो टी की जगह बनेगा e टू दी पावर -x, यहाँ पे आ गया, फिर प्लस अंडर रूट, यहाँ पे टी स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा e की पावर -2x -1 प्लस सी, दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकते हो, ये माइनस है तो माइनस को ऊपर ले जाओगे तो ये 1 अपॉन में आ जाएगा, ये कोई जरूरत नहीं है, आप इतना ही छोड़ दीजिए, ओके। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको साथी ने किसी ने भेजा है कि सर ये बता दीजिए, तो इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। देखो ये तो बहुत सिंपल है। एक्चुअली इसमें मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आपके पास पावर इन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर, अगर अंश की घात हर की घात से बड़ी है तो आप सीधे डिवाइड के कंसेप्ट पे जाओगे, और अगर पावर ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन पावर ऑफ डिनोमिनेटर, यानी अंश की घात हर की घात से छोटी है, यानी हर की घात बड़ी है, तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन या कोई फॉर्मूला का फॉर्म, यानी आंशिक भिन्न या कोई फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला का फॉर्म अगर ये बनता है तो आप उनको अप्लाई करोगे। लेकिन यहाँ तो क्या है, न्यूमरेटर की पावर बड़ी है तो सीधा डिवाइड के कंसेप्ट पे जाओगे, आप डिवाइड करोगे। आप नहीं तो लिख के डिवाइड कर लीजिए, या आप कुछ सोच पा रहे हैं इसमें कि फैक्टर वगैरह का कंसेप्ट, तो आप फैक्टर से इसको डिवाइड कर लीजिए। लाइक दैट मैं इसको कैसे लिखूंगा कि एक्स क्यू -1, एक सब्ट्रैक्ट करूंगा, एक को ऐड करूंगा, सो सीधा सीधा यहाँ डिवाइड हो जाएगा। कैसे कि एक्चुअली मैं इसको क्या लिखूंगा, एक्स क्यू -1 है, सो एक्स क्यू -1
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फिर ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपके पास ये आ गया। अब इसके फैक्टर कर लीजिए एक्स क्यू माइनस 1 के, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ओके, dx। और यहाँ पे आप इसका होल स्क्वायर के कॉन्सेप्ट में जाइए, क्योंकि यहाँ 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म है, सो सीधा आप लिख सकते हो यहाँ पे x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो एक्स स्क्वायर, फिर 2ab में x आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ गया, फिर b स्क्वायर में 1/4 आएगा। अब 1 है 1/4 ये ले लिया आपने 1 में से, तो कितना रहेगा आपके पास 3/4 इस तरह से dx। सो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास x माइनस 1 dx, फिर प्लस यहाँ पे क्या करोगे 1 अपॉन x प्लस 1/2 का स्क्वायर, और 3/4 है तो आप इसको लिखोगे √3/2 का स्क्वायर dx इस तरह से। यहाँ पे आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा x² माइनस x, इसका x² 2 1 का x हो गया। यहाँ फॉर्मूला लगा दोगे x² प्लस a², ये वेरिएबल का स्क्वायर, ये कांस्टेंट का स्क्वायर है, सो ये फॉर्मूला होता है एक्चुअली 1 अपॉन x² प्लस a² दैट इज 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ये फॉर्मूला होता है। सो आप कहाँ जाओगे 1 अपॉन a की वैल्यू क्या है यहाँ पे √3/2 tan इनवर्स, फिर है x अपॉन a, सो x प्लस 1/2 अपॉन a। सो आपका आंसर बन जाएगा x² 2 माइनस x प्लस 2 अपॉन √3 tan इनवर्स, और यहां बनाओगे 2x प्लस 1 अपॉन, ये देखो √3 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो √3 आ जाएगा यहाँ पे प्लस c, ये आपका आंसर इसका हो जाएगा। आप इसको देख लीजिए, कैलकुलेशन चेक करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपके पास इस तरह से, ये भी आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस एक्स ओवर कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स dx। अब इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं इसमें। कैसे कि अगर मैं इस क्वेश्चन को सेपरेट सेपरेट लिख लूं 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, फिर आपके पास माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। सो आप देख लीजिए, इसको इतना लिखा जा सकता है, इसको सेपरेट कर लिया, कोई भी नई काम नहीं है इसमें। अब इसके बाद में क्या होगा देखो, ये टर्म है 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, ओके। अब हम इसका क्या बना सकते हैं, ये माइनस कॉस एक्स से ये कैंसिल हो जाएगा, सो आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और इसको ऐसे लिख लेता हूं मैं dx, दिस इज ऑल्सो dx, ओके। अगर मैं यहाँ पे ऊपर नीचे cos x से मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिलेगा, ऊपर cos x नीचे cos स्क्वायर x हो जाएगा, तो कोई फायदा ऐसा दिख नहीं रहा। आप एक काम कर लीजिए फिलहाल कि 1 माइनस कॉस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो 1 माइनस कॉस एक्स 1 से मल्टीप्लाई हुआ, और ये cos x, और यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को आप साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, इसको क्या लिख सकते हो 1 प्लस कॉस एक्स है, इस पर कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है।
cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाओगे तो हाफ एंगल में कन्वर्ट होगा, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, इसमें और क्या कर सकते हैं हम और थोड़ा सा देख लें तो ये एक्चुअली बना 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। मैं फिर इसको सेपरेट कर लेता हूँ, 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, इस तरह से, ठीक है। अब माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स, ये इसको लिख लिया मैंने, इस वाले पार्ट को 1 के साथ में ये लिख लिया और फिर माइनस कॉस एक्स अपॉन दिस लिख लिया। अब ये बन जाएगा आपके पास 1/2 और ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। ओके, अब देखो ये तो कैंसिल हो गया आपके पास, नो प्रॉब्लम। और यहां आपको बनाना है, जैसे cos x है, इसमें भी आप एक काम कर सकते हो कि cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, सो ये बन जाएगा cos स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ क्या बनेगा, एक्चुअली 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको लिख लीजिए कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक। यहाँ से लेके और इसको अलग ही कर दीजिए, dx लगा के यहाँ इसको अलग कर दिया और ये आपका 1/2 है। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है tan थीटा, सो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का होगा एक्चुअली tan x बाई 2, ठीक। अब x बाई 2 का इंटीग्रेशन में जैसे डिफरेंशिएशन में 1/2 आता है, यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा। अब ये जो इसका कोफिशिएंट ये डिवाइड में आएगा एक्चुअल में, तो 1/2 से डिवाइड करोगे सो यहाँ क्या आ जाएगा, 1/2 का कन्वर्स होके 2, ठीक है, प्लस इस तरह से, सो 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा कि कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अगर मैं यहाँ प्लस लगा दूं और यहाँ माइनस लगा दूं तो ये बन जाएगा कॉट एक्स, ठीक। और ये आपके पास आ गया tan x बाई 2 प्लस सी। अब इसको देख लेते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं क्या कि cos x dx और यहां मैंने लिख लिया इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, ये तो इंटीग्रेशन मैंने कर ही लिया, आपके cot x आ गया इधर और ये आपके पास tan x बाई 2 प्लस सी। अब यहाँ क्या कंसीडर कर सकते हैं, लेट साइन x इज इक्वल टू t, सो cos x dx इज इक्वल टू dt। सो ये बन जाएगा आपका कितना, इंटीग्रेशन ऊपर हो गया dt और नीचे हो गया आप देखिए टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर, इस तरह से। और ये इंटीग्रेशन होके आ गया cot x माइनस tan x बाई 2 प्लस सी, इस तरह से। अब देखो इसके पार्शियल फ्रैक्शन इजीली किए जा सकते हैं, आप डायरेक्ट लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कैसे लिखोगे, 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। आप इसका एलसीएम लोगे 1 माइनस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यही चीज आ जाएगी dt। और ये आपके पास cot x है माइनस tan x बाई 2 प्लस सी। अब 1 अपॉन टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन है वो कितना होता है, माइनस का 1 अपॉन टी, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। अब 1 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, इसका एक्चुअली इंटीग्रेशन बैठेगा, फॉर्मूला बनेगा इसका ये, और ये इंटीग्रेशन है ही आपका cot x माइनस tan x बाई 2 प्लस सी। सो माइनस 1 अपॉन टी का मतलब टी हमने क्या लिया है, यहाँ पे साइन x लिया है, सो यहाँ साइन x हो जाएगा ये, ठीक है। और प्लस अब यहाँ 1 अपॉन 2 a की जगह पे कितना है 1 है, लॉग, अब यहाँ क्या आएगा ऊपर 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी, इस तरह से। और cot x माइनस tan x बाई 2 प्लस सी। सो आप ये आंसर में लिख सकते हैं माइनस कोसेक x
और ये आ जाएगा +1/2 log 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, प्लस कॉट एक्स माइनस -10x/2 प्लस सी, ठीक है। तो कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स को आप इकट्ठा भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, और इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप इतना भी आंसर कर सकते हो। तो एक बार इसकी कैलकुलेशन आप जरूर चेक कर लें, पैटर्न आपका यही है क्वेश्चन सॉल्व करने का। और ज्यादा से ज्यादा आप ये भी कर सकते थे कि यहाँ पे आप इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लें। कैसे कि cos x को एक अदर वेरिएबल मान लें, इंटीग्रेशन से मतलब नहीं है, इस एक्सप्रेशन को ले लें, और जैसे cos x को बाई ले लिया तो ये बन जाएगा 1 माइनस बाई, और बाई इंटू बाई प्लस 1, तो बाई इंटू बाई प्लस 1 और 1 माइनस बाई, इसको पार्शियल फ्रैक्शन कर लें, और पार्शियल फ्रैक्शंस के बाद में फिर इंटीग्रेशन कर लें, तो नो प्रॉब्लम। चलो मैं उसको उस मेथड से भी बता देता हूं आपको इस क्वेश्चन को। जैसे लेट यहाँ पे मैं 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, लेट कॉस एक्स इज इक्वल टू बाई, सो 1 माइनस बाई अपॉन बाई इंटू बाई प्लस 1, इस तरह से। अब ये फैक्टर हैं, इसके लीनियर फैक्टर हैं, और नीचे की पावर भी ज्यादा है, पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे, सो a अपॉन बाई प्लस b अपॉन वाई प्लस 1, इस तरह से। सो बन जाएगा आपका a इंटू वाई प्लस 1 प्लस b इंटू वाई अपॉन बाई इंटू बाई प्लस 1, फिर 1 माइनस बाई अपॉन बाई इंटू बाई प्लस 1, ठीक, इस तरह से। तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो, अब आपके पास 1 माइनस बाई दैट इज a बाई प्लस 1 प्लस b इंटू वाई। अब आपको a की अगर वैल्यू निकालनी है तो इसको 0 बनाइए, सो पुट y इज इक्वल टू 0, पुट y इज इक्वल टू 0, तो 1 इज इक्वल टू a, सो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1। अब a की वैल्यू 1 आ गई, अब आपको b निकालना है तो इसको 0 करना पड़ेगा, सो पुट y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू -1 हो गई, अब -1 लगाओगे तो 1 माइनस -1, और ये 0 हो गया, b इंटू -1, सो 1 प्लस 1 2 हो गया, माइनस b हो गया, सो b की वैल्यू आ गई -2। सो पार्शियल फ्रैक्शंस यहाँ क्या हो गए, देखो पार्शियल फ्रैक्शंस हो गए a अपॉन बाई, a अपॉन बाई का मतलब 1 अपॉन बाई -2 अपॉन बाई प्लस 1। अब एक्चुअली आपके पास बाई की जगह है क्या, आपके पास है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, सो इसकी जगह पे आपने ये लिखा है, अब a यानी इसकी जगह आपको कॉस एक्स लिखना है, सो 1 अपॉन कॉस एक्स -2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ये मुझे लग रहा है ज्यादा अच्छा मेथड रहेगा, आप इस मेथड को फॉलो कर लीजिए ये करने के लिए। सो आपके पास ये बन गया 1 अपॉन कॉस एक्स -2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, पार्शियल फ्रैक्शन से हमने इसको ये लिख लिया। अब एक्चुअली ये बन गया sec x dx और -2 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इसको फिर उसी तरीके से लिख लीजिए 2 cos स्क्वायर x/2, -1 होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस 10x और माइनस sec स्क्वायर x/2 dx, सो log sec x प्लस 10x माइनस इसका आएगा 10x/2 और 1/2 से डिवाइड करोगे तो 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा प्लस c, ये इस तरह से आ गया। अच्छा उसमें क्या था, साइन और कॉस में आ रहा था, अगर उसको चेंज कर दो तो यही चीज बन जाएगी उसमें, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, वो थोड़ा लॉन्ग मेथड लग रहा है, आप इससे न करके आप इससे क्वेश्चन को करें क्योंकि वो काफी लॉन्ग हो गया था। ओके अब मैं टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स।
वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, कि अगर कोई भी दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो आप उनको कैसे इंटीग्रेट करोगे, कैसे फर्स्ट सेकंड मान करके। सो अब मैं टॉपिक को इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का टॉपिक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, हिंदी में कहते हैं इसको खंडशः समाकलन, खंडशः समाकलन। ठीक है, इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, u इंटू वी, ये दो फंक्शन है कोई, मैं लिख देता हूं लेट u एंड v आर टू फंक्शंस ऑफ x। ठीक है, u और v दोनों फंक्शन x के हैं, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल वो इंटीग्रेशन क्या होता है। तो अगर मैं इसको फर्स्ट कहूं, इसको सेकंड कहूं, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और फिर टोटल का इंटीग्रेशन, ये एक्चुअली फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन इसको ये आता कैसे है, कैसे इसको प्रूफ करेंगे, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके प्रूफ बहुत इजी है बट कंसेप्चुअल है, दिमाग लगाना पड़ेगा। ओके, मैं डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट को लेके चलूंगा यहाँ पे। सो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे लेट एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू फंक्शंस ऑफ एक्स, यानी एफ एक्स और जी एक्स वो एक्स के फंक्शंस हैं। तो अगर हम इसकी डिफरेंशिएशन की बात करें, यानी मल्टीप्लाई में है एफ एक्स इंटू जी एक्स, इनका अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो क्या आता है, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला सबको पता है कि भाई एक का मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरे का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, प्लस फिर दूसरे का मल्टीप्लाई इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, नो प्रॉब्लम। इस तरह से कर सकते हैं। ये तो है प्रोडक्ट रूल, यूजिंग प्रोडक्ट रूल हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन पता कर लिया। अब हम इसके अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करूं इसको, कि ऑन इंटीग्रेट बोथ साइड, ऑन इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन का साइन यहां लग जाएगा डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है, अब इंटीग्रेशन हो गया तो डी एक्स और आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ इंटीग्रेशन लगेगा तो ये सेपरेट सेपरेट टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, तो आप इस पे अलग अलग लगा सकते हो इंटीग्रेशन। एफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस यहाँ डी एक्स और लगेगा जी एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स डी एक्स, इस तरह से। सो आप देख लीजिए कि यहाँ तो एक्चुअली इंटीग्रेशन है, डी डी एक्स है, कन्वर्स प्रोसेस है दोनों, तो डी डी एक्स और इंटीग्रेशन हट जाएगा और यहाँ सीधा आ जाएगा एफ एक्स इंटू जी एक्स। क्लियर ये? ठीक है, अब यहाँ क्या बनेगा देखो, यहाँ पे एफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि एक टर्म को, जैसे लाइक दैट मैंने इसको एफ एक्स को लेट एफ एक्स इज इक्वल टू यू, ठीक है, इसको मैंने यू मान लिया, और ये जो दूसरा वाला फंक्शन है ये वाला, यहां पे मैंने मान लिया लेट डी डी एक्स ऑफ जी एक्स दैट इज वी, इसको क्या मान लिया मैंने, वी। तो इससे होगा क्या कि जब मैं इंटीग्रेशन दोनों साइड पे करूंगा, यहां समझ लेना अच्छे से, अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन करूंगा तो यहां तो डी डी एक्स हट जाएगा, जी एक्स इज इक्वल टू यहां क्या आ जाएगा, दोनों साइड करूंगा तो वी डी एक्स। काफी इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझ लीजिए कि मैंने इसको पकड़ा यहां पे इसको, क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन किसका करना है, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का, तो यहां पे मैंने पकड़ लिया कि इंटीग्रेशन हो रहा है दो फंक्शंस का। यहां तो इंटीग्रेशन है नहीं, यहां इंटीग्रेशन का साइन है, यहां इंटीग्रेशन का साइन है,
तो मैंने इसमें इसको पकड़ लिया, fx को u कह दिया, और ये जो इसके मल्टीप्लाई में लिखा है इसको कह दिया v, ddx ऑफ gx इज इक्वल टू v। अब मुझे क्या करना है, gx निकालना है। सो gx निकालना है तो मुझे दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब इधर इंटीग्रेशन किया तो gx आ गया, इधर किया तो v dx आ गया। ओके, सो अब मुझे यहाँ पे वैल्यू ये लगानी है, इसको आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जब मैं इसको लिखूंगा तो ये चीज इधर भेजनी पड़ेगी, यानी माइनस की हो जाएगी। अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। सो एक्चुअली मैं इसको लिखूंगा इस तरह से, इस वाले टर्म को fx की जगह u और उसकी जगह v, इसकी जगह पे एंड dx। ठीक, अब इस वाले टर्म को इधर लाऊंगा, सो ये बन जाएगा fx इंटू जी एक्स, fx इंटू जी एक्स है। सो fx क्या है यहाँ पे, fx है u, ओके, एंड gx क्या है यहाँ पे, देखो gx क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ v dx। कहने का मतलब इसको उठा के मैंने यहां लगा दिया है। अब ये वाला टर्म इधर ट्रांसफर हुआ है तो माइनस हो जाएगा, सो माइनस इंटीग्रेशन। अब देखो ddx ऑफ fx, यहाँ पे देखो इसको ddx ऑफ fx, तो fx है u के इक्वल, तो ddx, इसकी जगह पे मैं क्या लगा दूंगा u। अब इनटू में क्या है इसके gx, तो gx ये क्या लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dx। अब ये टोटल का इंटीग्रेशन, क्योंकि ये dx है यहाँ पे, सो टोटल का इंटीग्रेशन। अब देख लीजिए फॉर्मूला आपके पास हो गया, u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन वी डी एक्स डी एक्स। कहने का मतलब ये होगा कि अगर ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड है तो इंटीग्रेशन क्या बना, देख लीजिए, मैंने इसको फर्स्ट कह दिया, इसको तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस टोटल इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, डी डी एक्स किसका, फर्स्ट का, फिर इंटीग्रेशन किसका, सेकंड का, उसके बाद जो आएगा उसका भी इंटीग्रेशन। तो ये एक्चुअली फॉर्मूला है, ठीक है, ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। ठीक, ये जो मैंने ऊपर लिख दिया था वही फॉर्मूला ही है। अब बात आती है मेन कि इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चंस पे हम एक बार फोकस करते हैं। मेनली फॉर्मूला है और इसमें भी एक खास बात है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की, किसी भी फंक्शन के इंटीग्रेशन में अगर बाय पार्ट्स आपको लगाना पड़ रहा है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखा हुआ है और आपको बाय पार्ट्स लगाना पड़ रहा है, तो उस फंक्शन के इंटीग्रेशन होने में आपको इस बात को जरूर डिसाइड करना है कि इसमें फर्स्ट फंक्शन हम किसको माने, क्योंकि इसकी जो सफलता है इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की, वो फर्स्ट फंक्शन चूज करने में है। अगर आप फर्स्ट फंक्शन को सही से चूज नहीं कर पाए तो इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो उसका भी मैं एक बता देता हूं आपको कि एक आइलेट रूल बोलते हैं कि आइलेट, उसके हिसाब से आपको फंक्शन चूज करने रहते हैं कि आप फंक्शन कैसे चूज करोगे। एक्चुअली है क्या कि जैसे कई फंक्शंस ऐसे हैं जिनको आप फर्स्ट फंक्शन जब आप मानते हो तो वो इंटीग्रेट नहीं होंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले को अगर आप गौर से देखोगे तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है हर एक में और सेकंड का इंटीग्रेशन हो रहा है। सो ये एक्चुअली जैसे साइन इनवर्स एक्स हो गया, कॉस इनवर्स एक्स हो गया, टेन इनवर्स एक्स है, लॉग एक्स है, ठीक है, इस तरह के फंक्शंस को कभी भी फर्स्ट नहीं मानते, लेकिन फिर भी इसका एक ऑर्डर है, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही चलते हैं फर्स्ट फंक्शन मानने के लिए। तो मैं यहां लिख देता हूं चूज फर्स्ट फंक्शन। कैसे चुनना है, एक रूल है आइलेट। आइलेट में आई क्या है, इनवर्स फंक्शंस, यानी इनवर्स को आपको फर्स्ट फंक्शन मानना है। इनवर्स किसी के प्रोडक्ट में आए आपको इनवर्स को फर्स्ट ही मानना है। फिर है सेकंड पे लॉग, यानी लॉगरिथम। अगर आपका लॉग किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो लॉगरिथमिक फंक्शन को आपको क्या मानना है, फर्स्ट फंक्शन मानना है। फिर ए से है एलजेब्रिक,
ठीक है। एलजेब्रिक मतलब जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यू प्लस 1 इस तरह के कोई फंक्शंस किसी के प्रोडक्ट में आ रहे हैं तो ऑलवेज आप उसी को फर्स्ट मानोगे। टी से मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ट्रिग्नोमेट्रिक को आपको फर्स्ट मानना है। फिर है ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जैसे e टू दी पावर x आ गया, a टू दी पावर x आ गया, इस तरह के एटसेट्रा। ट्रिग्नोमेट्रिक में जैसे sin x आ गया, cos x आ गया। अब इसमें जो फर्स्ट फंक्शन मानने का जो प्रोसेस है वो एरो में लगा देता हूं इस तरह से कि सबसे पहले आप प्रीफरेंस दोगे इसको, फिर उसके बाद लॉगरिथम को, इसके बाद इसको, फिर इसके बाद अगर ये आपस में ही मल्टीप्लाई में है तो फिर इनवर्स को ही आपको प्रीफर करना पड़ेगा इंटीग्रेशन के लिए। अगर लॉग का इनके किसी फंक्शन के साथ है तो लॉग को देना पड़ेगा, एलजेब्रिक का इनके साथ है तो एलजेब्रिक को देना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल का है तो ट्रिग्नोमेट्रिक को देना पड़ेगा। इस तरह से आपको फर्स्ट फंक्शन चूज करना है इस ऑर्डर में, जैसे मैंने एरो लगा दिया, ठीक है, कि सबसे पहले इनवर्स उसी क्रम में। ओके, चलो मैं अब क्वेश्चन कर लेता हूं और आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या रहा हूं। ओके, इसको आप नोट कर लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिख देता हूं कि फर्स्ट इंटू सेकेंड dx, सो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस टोटल इंटीग्रेशन ddx ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और फिर टोटल का इंटीग्रेशन, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर मैं आपसे कहूं कि फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ x sin x dx, इस तरह से, वेरी सिंपल इंटीग्रेशन बट प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस ही है। यहाँ पे प्रोडक्ट है तो किसको फर्स्ट माना जाए, आइलेट रूल से आप ध्यान रखो। ये एल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो किसका क्रम पहले आएगा, एल्जेब्रिक का पहले आएगा। सो इसको आप फर्स्ट मानोगे, इसको सेकंड मानोगे। इससे फर्क नहीं है कौन आगे लिखा है कौन पीछे लिखा है, आगे पीछे लिखने से मतलब नहीं है, बट आपका जो आइलेट की फॉर्म में आ रहा है पहले, बस उसको आप फर्स्ट मानोगे, चाहे वो पहले लिखा है चाहे वो बाद में लिखा है। अब आप देखिए मैंने इस फॉर्मूले में रखने हैं इसको। सो देखिए फर्स्ट फंक्शन यानी x, इंटीग्रेशन किसका करना है, sin x का करना है, माइनस यहाँ पे आ जाए ddx ऑफ फर्स्ट। सो फर्स्ट है आपका x इंटू इंटीग्रेशन किसका, sin x का, और फिर जो भी आएगा टोटल उसका इंटीग्रेशन। अब x sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, ओके, फिर x का डिफरेंशिएशन 1 sin x का माइनस cos x और dx। सो आपको आंसर मिल जाएगा माइनस ऑफ cos x, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c। दिस इज फाइनल आंसर। सो वेरी सिंपल, आपको कहीं कोई घबराने की बात नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। अगर मैं आपसे कहता हूं कि x इंटू ई टू दी पावर x, इसका इंटीग्रेशन करना है, सो क्या करेंगे आप, x इंटू ई टू दी पावर x है तो इसमें देखो आइलेट्स है, इसी को फर्स्ट मानना पड़ेगा आपको, इसको सेकंड मानना पड़ेगा। अब आप लगा लीजिए यही फॉर्मूला इस जगह पे। सो फर्स्ट फंक्शन यानी x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू दी पावर x होगा, माइनस माइनस लगा दिया, ये साइन लगा दिया, ddx ऑफ फर्स्ट, तो x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x, फिर dx लगा दिया। सो क्या बना, x इंटू ई टू दी पावर x माइनस ई टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x प्लस c। सो फाइनल आंसर इज e टू दी पावर x माइनस 1 प्लस c। ओके, तो इस तरीके से इजीली आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट एक चीज और है नोट करने वाली, वो ये कि अगर आपके किसी भी फंक्शन में अकेला log x है, या अकेला साइन इनवर्स x है, या अकेला cos इनवर्स x है, या अकेला tan इनवर्स x है, तो इनवर्स है या लॉगरिथम अकेला फंक्शन है, तो उसको आप इंटीग्रेट करने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, और 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद में फिर उस फंक्शन को जिसका इंटीग्रेशन आप निकाल रहे हो उसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे। जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ, लाइक दैट, जैसे log x है, ठीक है,
तो ये फंक्शन ऐसे हैं जिनके डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमें नहीं पता होते हैं, जैसे log x हुआ, sin इनवर्स x हुआ। तो मैं यहाँ पहले तो नोट ही कर देता हूँ कि sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, ठीक है, और log x, इनके इंटीग्रेशन के लिए फॉर इंटीग्रेशन आपको इसका करना है, इसका करना है, इसका करना है, इसका करना है, देन मल्टीप्लाइड बाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड चूज 1 एज सेकेंड फंक्शन, और 1 को क्या कंसीडर करेंगे, सेकेंड फंक्शन, ठीक है। सो जैसे इंटीग्रेशन है log x का इंटीग्रेशन आपसे कराया है, अब आपको इसका इंटीग्रेशन पता ही नहीं है, डिफरेंशिएशन तो पता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, इसका इंटीग्रेशन आपको नहीं पता, तो आपको क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है और इसको फर्स्ट मानना है, इस 1 को सेकंड मानना है, ठीक है। अब आप कैसे करेंगे, देखो यहाँ फॉर्मूला लगाइए, फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, log x है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन सेकंड का, तो सेकंड क्या है आपका 1, सो 1 इंटू 1 का इंटीग्रेशन, फिर माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट का डी डी एक्स, यानी डिफरेंशिएशन फर्स्ट क्या है, log x है, फिर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 dx और टोटल का dx, ठीक। अब क्या बनेगा, log x, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, सो x यहां लिख दीजिए, माइनस यहाँ इंटीग्रेशन में log x का डिफरेंशिएशन 1/x और 1 का इंटीग्रेशन x dx, x से कैंसिल हो जाएगा, x इंटू log x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, सो x कॉमन ले लीजिए, log x माइनस 1 प्लस c। तो इस तरीके से ये log x का इंटीग्रेशन आपको मिलेगा, आप इसको एज ए फॉर्मूला याद भी रख सकते हो इस तरह से, ठीक है। सो ये इंटीग्रेशन मिल जाएंगे, ऐसे ही आपका साइन इनवर्स का भी मिल जाएगा आपको, साइन इनवर्स x के लिए भी आप यही कर सकते हो। चलो एक साइन इनवर्स x का और देख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x dx। सो मैंने क्या कहा, इसका डायरेक्ट नहीं मिल रहा है तो आप 1 से मल्टीप्लाई कर लिए, कर सकते हैं, इसको फिर फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड, क्योंकि ये इनवर्स फंक्शन है और ये एलजेब्रिक में आएगा 1, ठीक है, क्योंकि x टू द पावर 0 इसको लिखा जा सकता है, तो एलजेब्रिक है। अब क्या फॉर्मूले लगाएंगे, तो फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट हो गया साइन इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो सेकंड क्या है 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहां आ गए डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट का डी डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स का 1/1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन, वो x लिख चुके हो यहाँ पे, x और dx, इस तरह से ये बन गया। अब x मल्टीप्लाई में तो आगे लिख लो इसको, x साइन इनवर्स x, ओके। अब आप कर सकते हैं यहाँ प्लस कर लीजिए और यहाँ कर दीजिए माइनस एक्स, और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और dx, ठीक है। अब √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, कोई प्रॉब्लम नहीं वहां पे। अब आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मान सकते हैं, दैट्स इक्वल टू t मान सकते हैं, सो टी स्क्वायर भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टी स्क्वायर मानने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टी स्क्वायर भी मान सकते हैं। सो -2x dx इज इक्वल टू dt, तो इसकी जगह मैं क्या लिख लूंगा, dt, x इंटू साइन इनवर्स x प्लस 1/2, ऊपर हो गया dt और नीचे हो गया √t, ठीक। सो x साइन इनवर्स x प्लस 1/2, इसका इंटीग्रेशन होता है 2√t प्लस c, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x साइन इनवर्स x प्लस, और t क्या है अंडर के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, सो आप लगा दीजिए, दिस इज योर आंसर। ये किसका इंटीग्रेशन है, साइन इनवर्स x dx का, ठीक है। सो आप इस तरह से इसके इंटीग्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। अब मैं चाहता हूं कि आप इसी तरीके से कुछ मैं आपके होमवर्क में क्वेश्चन दे रहा हूं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के, आप इनको कंप्लीट करिए, ओके। अभी आप ये होमवर्क में क्वेश्चन ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है tan इनवर्स x dx,
सेकंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर साइन 2x dx। थर्ड क्वेश्चन है एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx। क्वेश्चन नंबर 4 है cos इनवर्स x dx। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स क्यू इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर dx। 6 है एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स x dx। बट इसमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब आप इंटीग्रेशन कर रहे होंगे तो हो सकता है आपको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स 2 बार लगाना पड़े, क्योंकि एक बार लगाया और लगाने के बाद जो लास्ट वाला जो टर्म होता है उसमें फिर 2 फंक्शन ही रहे मल्टीप्लिकेशन में, प्रोडक्ट में, तो आपको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अगेन लगाना पड़ेगा। तो इनमें हो सकता है आपको लगाना पड़े लाइक दैट, जैसे ये क्वेश्चन है, जैसे कि आपका ये क्वेश्चन है, तो मैं भी लगाना पड़े। आप इसको एक बार ट्राई करें, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स की प्रैक्टिस करें, 2 बार लगे तो लगाएं। ओके।